Good morning students. Today we are going to revise chapter 1, food, where does it come from? In this chapter we will learn about what is food, why do we need food, and what are the sources from which we get food. First of all we will discuss what is food. Right? Students, you all know that food is the basic necessity of all living organisms. All living organisms, they get energy from food. To do all the activities we need energy. अगर हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या हमारी तरह बहुत सारे सेलों से बना हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है या एनिमल है, सभी को फूड की ज़रूरत होती है टू स्टे अलाइव, टू गेट एनर्जी, टू डू ऑल द एक्टिविटीज़, राइट? So food is the basic necessity of all living organism. सभी को अपने लिविंग प्रोसेसेस, खुद को जिंदा रखने के लिए, अपने लिविंग प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, राइट? सो अब फूड क्या हुआ? फूड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स अस एनर्जी। सबसे फर्स्ट हमें एनर्जी मिलती है फूड से, जिससे हम सारे वर्क कर पाते हैं, हमारे सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस है वो हो पाते हैं। सो फूड इज अ सब्सटेंस Now come to the second point. एनर्जी के अलावा इट हेल्प अस टू ग्रो। जब हम फूड खाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म व्हेन दे टेक द फूड, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो टू ग्रो, फूड इज अ सब्सटेंस दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो, हेल्प अस to grow, right? And food keeps us healthy. Food prevents disease. Foods जो है डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं. So here we can add and keeps us healthy. So in this way we learn what is food. We get a complete definition of food. Food को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि food is a substance. ये एक ऐसा substance होता है that gives us energy, right? Help us to grow. It is required for the growth of the body and keeps us healthy. और हमारी body healthy रहती है when we eat food, right? So this is the definition of food. Now come to the next term, that is ingredients. So what is ingredients? Students, when we prepare a dish, जब भी हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें कुछ मटेरियल्स यूज करते हैं, तो उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू प्रिपेयर खीर, अगर हमें खीर बनानी है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी रिक्वायर? क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होंगे? राइस, मिल्क, right, sugar. So these are the ingredients which we use to make kheer. So what is the definition of the word ingredient? How to define ingredients? Ingredients को हम कैसे define करेंगे कि ingredients वो material होते हैं जिनसे हम किसी डिश को prepare करते हैं. So ingredients are the material which we require, which we need to prepare a dish, right? So define ingredients. Ingredients are the material. These are the materials required for preparing a dish. I hope this point is clear to you. अगर हम कोई भी डिश प्रिपेयर करना चाहते हैं
So we need some material, some ingredients, and this is how we define ingredient. इस तरह से हम ingredients को define करते हैं कि ये वो materials होते हैं जिनको हम किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं. I hope the term ingredients is clear to you. Right? Now next topic is sources of food. Sources of food. It means from where do we get food? हमें फूड मिलता कहाँ से है? क्या सोर्स होता है? हमारे फूड के दो सोर्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. To prepare any dish we need ingredients. ये ingredients हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं मेनली, राइट. प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं. You all are aware that we get spices, we get vegetables from plants, and animals, they give us milk, meat, egg. So in this way we get some food products from plants and some from animals. कुछ फूड हमें एनिमल से मिलते हैं और कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, राइट. वी आर ऑमनिवोर. हम कुछ प्लांट से लेते हैं फूड प्रोडक्ट और कुछ एनिमल से लेते हैं. प्लांट से आपको स्पाइसेस मिलती है, मसाले मिलते हैं, ऑयल मिलता है, राइट. और आपको प्लांट से वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए. एंड एनिमल से हमें मिल्क मिलता है. तो मिल्क प्रोडक्ट्स, सारे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो हमें एनिमल से मिले, क्योंकि मिल्क हमें एनिमल से मिलता है. इसके अलावा मीट, एग, दीज वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स. सिमिलरली हनी आल्सो, हनी इज प्रिपेयर्ड बाय हनी बी, तो वो भी हमें एनिमल से मिलते हैं. तो हमारे सोर्सेज क्या है फूड के? वी गेट फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. द फूड व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. नाउ वी टॉक अबाउट different parts of a plant. Parts of a plant. So students, now we will discuss parts of a plant. In your previous classes also you have learnt about different parts of a plant. Now let us summarize that a plant has two main systems, shoot system and root system. The part of the plant which is below the ground, जो जमीन के अंदर होता है, that is called root system. Plant का वो part जो जमीन में होता है, that is called root system. And the part of the plant above the ground, जो जमीन के बाहर है, that is called shoot system, or you can say it forms shoot system. Now let us discuss many parts of a plant. Parts of a plant. So in a plant you will see there is a stem. Right? There is a stem, and that stem is bearing many leaves. So there is a stem and many leaves are present on the stem. There are fruits and flower also in a plant. तो प्लांट का जो शूट सिस्टम होता है उसमें लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड होते हैं, राइट. और हम बात कर रहे थे कि फूड, हमें प्लांट से फूड मिलता है. तो जो हम डिश बनाते हैं उसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल से मिलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम खीर बनाना चाहते हैं तो हमें राइस और हमें मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए. तो राइस हमें प्लांट से मिलेगा. तो ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. सीरियल्स, ग्रेन्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइट. शुगर जो है शुगर केन प्लांट से मिलता है. तो हमें इस तरह से डिफरेंट प्लांट से और एनिमल से हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. अगर हमें कुछ भी बनाना है, डिश बनानी है, तो हमें प्लांट्स और एनिमल से वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक प्लांट मैंने ड्रॉ किया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको शो किए. तो हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को फूड की फॉर्म में खाते हैं. कुछ प्लांट्स में हम
ग्रेन्स मिलते हैं, तो यानी हम उनके सीड्स खाते हैं, राइट। जैसे कि राइस, जैसे कि व्हीट, इनके हम सीड्स खाते हैं, सीड्स आर एडिबल। कई बार हम देखते हैं कि एक प्लांट के हम एक से ज़्यादा पार्ट यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड, मतलब एक प्लांट इज हैविंग मोर देन 2 और मोर एडिबल पार्ट्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं हम एक ही प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट को फूड के रूप में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड को हिंदी में हम सरसों कहते हैं, ठीक है। इसकी हम सीड यूज़ करते हैं ऑयल निकालने के लिए, क्योंकि सीड से हम ऑयल बनाते हैं, तो ऑयल हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल को आप सब कुकिंग में यूज़ करते हैं। और जो मस्टर्ड की लीव्स हैं उन्हें हम वेजिटेबल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड का आप देख रहे हो हम एक से ज़्यादा प्लांट पार्ट जो है यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बनाना का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम बनाना के जो बनाना को फ्रूट के रूप में भी ले रहे हैं, उसका फ्रूट भी हम खाते हैं, ठीक है। और बनाना की जो स्टेम है उसे भी फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके हम एक से ज़्यादा पार्ट खाते हैं, which are having more than 2 or more edible parts. Here I am using the word edible. Edible means eatable. Edible word का मीनिंग होता है eatable, जिसे आप खा सकते हैं, that is called edible. तो प्लांट्स के एक से ज़्यादा पार्ट भी कई बार edible होते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं as a food. So edible means eatable, जिसे आप खा सकते हो। Now we will discussing about the parts of the plant. Let's come to the same point again. Leaves. कुछ plants के leaves को हम food के रूप में खाते हैं। From some plants we get leaf as a food. For example spinach. पालक आप सभी ने खाया है, मेथी, right? Spinach, मेथी and कोरिएंडर, धनिया, इसकी भी आप लीव्स खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स को हम फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया मस्टर्ड, सरसों की भी हम लीव्स को वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। तो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी लीव्स को सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं, वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स की लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल, एज अ फूड यूज़ करते हैं, राइट। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है उनके स्टेम को यूज़ किया जाता है एज ए फूड। जैसे शुगर केन से हमें शुगर मिलता है, तो शुगर केन की जो स्टेम होती है उसका जो जूस होता है उसी से शुगर बनती है। तो स्टेम को भी हम एज अ फूड खाते से बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी स्टेम को हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, जिनसे हमें फूड मिलता है, राइट। कुछ प्लांट्स की हम रूट्स आर एडिबल, जैसे कैरेट है, राइट, रेडिश है, टर्निप है, इनकी हम रूट खाते हैं। पोटैटो की हम अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर और पोटैटो, इनकी हम अंडरग्राउंड स्टेम यूज़ करते हैं, उन्हें खाते हैं। ऑनियन का जो बल्ब होता है, अंडरग्राउंड बल्ब, उसे हम यूज़ करते हैं एज ए फूड, ठीक है। तो प्लांट्स की हम रूट और शूट को, उसकी स्टेम को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को वेजिटेबल की फॉर्म में ईट करते हैं, राइट। कुछ प्लांट्स से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, ये सारे प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, ऑरेंज, तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ मैंगो, ठीक है। और कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर को भी वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलीफ्लावर जो होती है, ठीक है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसे आप कहते हैं, इनके हम फ्लावर खाते हैं। और ऐसे और भी प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स को हम वेजिटेबल और इधर से फूड के रूप में ईट करते हैं। सो इन दिस वे यू कम टू नो दैट कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम फूड के फॉर्म में खाते हैं, ईट करते हैं। और कई वी ऑफन सी दैट वी ईट मोर देन वन पार्ट ऑफ अ प्लांट एज अ फूड। हम एक ही प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट यूज करते हैं अपने फूड के रूप में, राइट। सो I hope this is clear to you. Here I have given two words, node and internode. So what is the meaning of node? Plant के stem में node है। ये node वो part होता है जहाँ से कोई leaf या branch होती है, arise होती है। So node is that part on the stem from where a leaf or branch arise. What is node? Node वो जगह होती है जहाँ से plant की कोई leaf या stem एराइज यानी उगती है, उस जगह से निकलती
I hope this is clear to you. कि node is that part from which a leaf or branch arises. Right? Now what is internode? The space or the gap between two nodes. यहाँ भी आप देखते हैं स्टार्ट में एक लीफ यहाँ भी है, यहाँ एक नोड है, दूसरी लीफ यहाँ पर है, यहाँ पर एक नोड है, और तो नोड के बीच में जो गैप होता है that is called internode. So what is internode? Internode is a gap between the nodes, between two successive nodes. दो नोड के बीच में जो गैप है that is called internode. The gap between two nodes is called internode. I hope all the parts of our plants are now clear to you. Now come to the next topic. Now we will talk about we all are aware that honeybees, they prepare honey. We also eat honey, right? Honey we get from honeybees. Right? We get honey from honeybees. How they prepare honey? Honeybees honey कैसे बनाती हैं? They suck sweet juices from the flowers. That is called nectar. Right? So honeybees, honey is prepared from the nectar of flowers. Nectar of flowers by honeybees. Honeybees flowers में से nectar, nectar क्या होता है? Sweet juices. The sweet juices from flowers के अंदर sweet juices होते हैं. Sweet juices. फ्लावर का जो स्वीट जूस होता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं, हनी बीज उस स्वीट जूस को हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, राइट? एंड इन दिस वे वी गेट हनी. हनी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स बाय हनी बीज. और हनी बीज इस हनी को कलेक्ट करके अपने हाइव्स में रखती है. द प्लेस वेयर द हनी बी लिव इज कॉल्ड बी हाइव. Students, different animals, they eat different types of food. On this basis, they are categorized into three main types. These three main types are herbivores, carnivores, and omnivores. The animals which eat only plants, they are called herbivores. So the herbivores, these are the animals that eat only plants. Animals that eat only plants. They are called herbivores, right? So the animals which eat only plants, they are called herbivores. For example, cow, buffalo, goat, these all are herbivores. The animals which eat plants, they are called herbivores. जो animals plant खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं, जैसे cow, goat, buffalo. Right? Now the second category of animal is carnivore. Carnivore, these are the animals that eat flesh of other animals. Flesh of other animals. For example, lion, tiger, these are carnivores. Now the third category is omnivores. Omnivores, these are the animals
example of omnivores. Crow and dog, they are also in the category of omnivores. So, on the basis of the food the animal eat, they are of three main types: herbivores, carnivores and omnivores. Animals क्या खाते हैं इस बेसिस पर उनकी थ्री टाइप्स हैं. If they eat only plants, अगर वो सिर्फ प्लांट खाते हैं, they are herbivores. If they eat flesh of other animals, they are called carnivores. And if they eat both plants and animals product, then they are called omnivores. Human beings यानी हम लोग plants और animals दोनों से ही प्रोडक्ट लेते हैं अपने फूड के रूप में, right? So we are omnivores. So in this way there are the three main category of the animals on the basis the food they eat, right? There is one more category and that is scavengers. There are one more type of animals. We call them scavengers. Right? Now what are scavengers? Scavengers, these are the animals which eat dead bodies of other animals. Animals that eat dead bodies of other animals. So स्टूडेंट, जो एनिमल्स डेड बॉडीज खाते हैं, दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में डालते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं? दे ईट डेड बॉडीज. दे आर जैकल, वल्चर, जैकल, ये डेड बॉडीज को खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, राइट? स्कैवेंजर्स का मीनिंग क्या होता है कि बाय ईटिंग द डेड बॉडीज दे कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन. क्योंकि ये डेड बॉडीज को खाते हैं तो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं. सो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. व्हाई डू वी कॉल दीज एनिमल्स स्कैवेंजर्स? राइट, स्कैवेंजर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है बाय ईटिंग डेड बॉडीज दे कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन. क्योंकि डेड बॉडीज को खाकर ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, इसलिए हम इन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं. सो वी हैव लर्न अबाउट दैट देयर आर three main types of category on the basis the animal they eat food. जिस तरह का कोई एनिमल फूड खाता है उस बेसिस पे थ्री मेन कैटेगरीज है: हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर. एक फोर्थ कैटेगरी और है जिसे हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, और ये एनिमल्स डेड बॉडीज को खाते हैं, इसीलिए इन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू. Still, if you have any doubt, you are free to ask in your doubt class. Thank you. Have a good day.